गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। शुरुआत उस मुक्तता के लिए
प्रथम कदम के रूप में आप सभी आत्माओं ने की और इसी कारण आप इस स्थान तक पहुँचे। यही स्थिति लगातार साल भर तक बनाए रखो ताकि ये साल आपके लिए मोक्ष का साल सिद्ध हो। देखिए, ये लगातार प्रयास है, लगातार प्रयत्न है। अचानक एकदम चमत्कार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शरीर जिसको इतने सालों से हम ढोते फिर रहे हैं, उसके सारे चोचले पूर्ण कर रहे हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, उसके सारे प्रयत्न पूर्ण कर रहे हैं। बहुत हो गया। शरीर के प्रभाव को छोटा करने के लिए आत्मा के भाव को वृद्धिगत करना प्रारंभ कर दो, तो यही समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान का अर्थ समर्पण प्लस ध्यान। तो पहले समर्पण शब्द का अर्थ समझ लो और बाद में उसको ध्यान जोड़ लो। ध्यान है ना अभ्यास, ध्यान है ना प्रैक्टिस। समर्पण शब्द से प्राय हम अर्थ लगाते हैं समर्पण यानी, देखिए, जब आप शरीर भाव में रहते हैं ना, तो शरीर से बाहर का सोच ही नहीं सकते। तो समर्पण का अर्थ लगाते कुछ वस्तु को समर्पित करना, अपने शरीर के समर्पित करना, कुछ समय दान देना, कुछ धन देना। यानी आप समर्पण का अर्थ उतना ही लगाते जिसको दिखाया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन समर्पण का अर्थ इससे भी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ये सारे अर्थ हो गए शरीर लेवल के ऊपर। ये शरीर लेवल से बढ़कर के भी एक और अर्थ है, वो है समरस होना। समरस होना यानी आप माध्यम के साथ इतने समरस हो जाओ, इतने समरस हो जाओ कि माध्यम के अंदर के भीतर जो कुछ है, माध्यम यानी शरीर नहीं, माध्यम यानी वो आत्मा, उस आत्मा के अंदर जो कुछ है वो सब आपके अंदर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाए, आपके अंदर बहना चालू हो जाए, आपके अंदर उसका प्रगटीकरण होना चालू हो जाए। समाहित होना यानी क्या? समाहित यानी ये आपका संपूर्ण अस्तित्व शून्य हो जाना, एकदम खाली पाइप हो जाना, एकदम निखालस हो जाना, एकदम शुद्ध हो जाना, एकदम पवित्र हो जाना। ऐसा जब आप होंगे तो माध्यम की सारी शक्तियाँ, माध्यम की सारी सामूहिकता, माध्यम की सारी कलेक्टिविटी आपके भीतर से बहना प्रारंभ हो जाएगी। देखो, मैं आपको अभी हाल ही के उदाहरण से समझाता हूँ। गत माह में ही मैंने अहमदाबाद में जैन मुनियों का शिविर लिया। खूब बड़ी संख्या में, अभी तक का सबसे बड़ा शिविर वहाँ संपन्न हुआ। तो वहाँ अलग अलग ग्रंथों के ऊपर चर्चा चली, अलग अलग विषयों पे चर्चा चली, और उसके बाद में उनके जो गच्छाधिपति थे उन्होंने एक चिट्ठी मुझे लिख करके भेजी। चिट्ठी में लिखा था, स्वामी जी, आप संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान हैं, इसी कारण हमारे जैन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है वो सब बातें आपने आपके हिमालय का समर्पण योग के चौथे भाग में उल्लेखित की है। तो शायद आपके जीवन के अंदर कहीं वो ग्रंथ पढ़ने में आए होंगे और उन ग्रंथों का उल्लेख आपने आपके पुस्तकों में किया है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसके ऊपर जैन धर्म आधारित है। तो उस समय तो शिविर चल रहा था, तो वो शिविर को चलने दिया। जब शिविर समाप्ति हुई, समाप्त होने के बाद में मैं उनको मिलने के लिए गया
उनको मैंने स्पष्टीकरण दिया कि पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती। एक दूसरा, मेरे गुरु को भी संस्कृत नहीं आती थी, गुरु भी संस्कृत के विद्वान नहीं थे। और रही बात जिनसे मैंने ग्रहण किया, वो जैन मुनि इतने दुर्गम जगह, इतने निर्जन जगह बैठे हुए थे, वहाँ मनुष्य का चढ़ना ही असंभव है। वहाँ पे कोई ग्रंथ लेके चढ़ेगा वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी उनके जीवन काल में वो ग्रंथ पढ़े होंगे। और उनके गुफा के अंदर कोई ग्रंथ नहीं थे, कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब आप अपने आप को, अपने शरीर को छोटा करके अपने आत्मा को बड़ा करते हो, आत्मा की लकीर लंबी करते हो, आत्मा की रेखा लंबी करते हो, आत्मा की ऊंचाई बढ़ाते हो, और आत्मा की ऊंचाई बढ़ाने के बाद में जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो लिखा हुआ केवल कागज पे नहीं रहता, इस आकाश में भी कहीं वो लिखा जाता है। और लिखने के बाद में वो शब्द स्थायी रहते हैं, वो कभी वहाँ से हटते नहीं हैं। और जब आप उस अवस्था में जुड़ जाते हो तो वहाँ पे लिखी हुई बात कोई भी कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। तो मेरे गुरुओं ने उसको चित्त से ग्रहण किया था और चित्त से ग्रहण करके अपने भीतर समा लिया था। सारा जैन धर्म उन्होंने पुस्तकों से पढ़ा नहीं, सारा जैन धर्म उन्होंने ग्रंथों से पढ़ा नहीं, उन ग्रंथों से आत्मसात होकर के उसको अपने जीवन में अवलंब कर लिया। तो उनके पास वो सारा ज्ञान था, लेकिन पुस्तकों से पढ़ा हुआ नहीं था, सूक्ष्म में था। और जब मैं उनको समर्पित हुआ, समर्पण मैंने मेरा पूर्ण उनको किया, मैं उनके अंदर समाहित हुआ, तो उनके भीतर का ज्ञान मेरे भीतर प्रवाहित हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, देने और लेने की प्रक्रिया हुई नहीं है। उन्होंने मुझे दिया ही नहीं है, मैंने उनसे लिया ही नहीं है। उसके बावजूद भी उनके भीतर का सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया। तो जो ट्रांसफ़र हुआ वही उस पुस्तकों में लिखा गया है। कभी भी हमारी आपस में कभी जैन धर्म के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि मैं जैन हूँ नहीं, तो मेरे से जैन धर्म पे क्यों बात करेंगे, कोई बात ही नहीं हुई। उसके बावजूद भी 5वीं पुस्तक भी जैन धर्म पे ही लिखी हुई है। उनको खूब आश्चर्य हुआ है कि आप जैन नहीं है, फिर भी जैन धर्म के और पुस्तकें लिखे जा रहे हैं। 5वीं पुस्तक भी हुई है, अभी गुरु माँ उसको कर रही है चेकिंग, लेकिन 5वीं पुस्तक भी पूर्ण हो जैन धर्म पे। तो उनको बताया ये समर्पण है। तो आप भी समझिए, समर्पण यानी अपना अस्तित्व शून्य कर देना, माध्यममय हो जाना, परमात्मामय हो जाना, होता है ना। एक्चुअली हम जिनको परमात्मा मानते हैं, हम जिनको परमेश्वर मानते हैं, परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। लेकिन हमारी आदत है जीवन में, हम सदैव बोलते हैं न लाया, न लाया, न लाया। नल आता है क्या? नहीं आता। नल तो उसकी जगह स्थायी रहता है, खड़ा ही रहता है, 24 घंटे नल वहीं रहता है। सिर्फ पानी आने के समय नल में से पानी बहना प्रारंभ हो जाता है, तो नल नहीं आता, नल वहीं रहता है, उसके अंदर से पानी आता है। लेकिन पानी आता अपने को नहीं बोलते आता, हम बोलते हैं नल आए। ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर शरीर का प्रभाव अत्यधिक है, और अत्यधिक प्रभाव होने के कारण हमको स्थूल चीज़ समझ में आती है, सूक्ष्म की बात समझ में नहीं आती। पानी आया हम नहीं बोलते, क्योंकि पानी को हम महत्व ही देते हैं। हम महत्व देते हैं जो दिखता है, जिसको पकड़ा जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, उस नल को हम प्रधानता देते हैं। इसलिए कभी नहीं बोलते पानी आए, हम बोलते नल आए। ठीक इसी प्रकार से हमने भी माध्यमों के रूपों को पकड़ा है। भगवान का कोई रूप ही नहीं है, और यही कारण है किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। आपने आपके भाव के कारण उसको भगवान माना है। दूसरा, भगवान मानना भी एक आपके जीवन की उच्च दशा है, माना ना। मैंने भी मेरे गुरु को भगवान माना। देखिए, जब मेरी नानी कहा करती थी परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा, बस यही वाक्य रोज बड़बड़ 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 करती थी। तो करते 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 मेरे अंदर वो एकदम अंदर तक बैठ गया कि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई शरीर ही ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब बताओ ना, ऐसा कोई शरीर है क्या? नहीं है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी शरीर, कोई भी रूप जो हम भगवान मान रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर से भगवान बहता है। क्या होता है, जब आप आपके शरीर की रेखा को छोटी करके उसके सामने आत्मा की रेखा बड़ी कर देते हो तो बाद में इतनी बड़ी हो जाती है आत्मा की रेखा कि बाद में शरीर दिखना ही बंद हो जाता है। खूब ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर आत्मा का पड़ने लग जाता है, शरीर दिखना ही बंद हो जाता है। तो वो माध्यम, जिन माध्यमों ने अपने जीवन काल में अपने शरीर के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण कर लिया, शरीर के विकारों पे नियंत्रण किया, शरीर के व्यसन पर नियंत्रण किया, शरीर के दोषों पे नियंत्रण किया और अपने आत्मा के भाव को इतना वृद्धिगत किया, इतना वृद्धिगत किया, इतना वृद्धिगत किया कि उनका शरीर ही नज़र नहीं आता था। हमको उसके आत्मा के अंदर से बहना हुआ चैतन्य नजर आता था। परमात्मा मय हो गए थे वो, और परमात्मा मय होने के कारण परमात्मा सा लगने लग जाते थे। तो वही हमको परमात्मा लगने लग गए। हमने उनको ही परमात्मा मान लिया, हमने उनको ही भगवान मान लिया। इतने भगवानमय हो गए, उनका अस्तित्व शरीर का अलग रहा ही नहीं। इतना एनर्जी, इतना चैतन्य, इतना वाइब्रेशन उनके भीतर से बहने लग गया और बहने के कारण वो परमात्मामय हो गए, परमात्मा सा लगने लग गए। लेकिन वो परमात्मा नहीं थे, क्योंकि उनका शरीर था जो दिख सकता है, वो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए किसी ने नहीं कहा आज तक कि मैं परमात्मा हूँ। हुआ था एक बार, मैं इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रवचन कर रहा था और वो प्रवचन में कहा कि आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि जो भी भगवानमय हो गए उनके अंदर मैं का भाव ही नहीं था। मैं का भाव जहाँ समाप्त हुआ वहाँ ही परमात्मा की अनुभूति प्रारंभ हुई। इसीलिए किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि सब जानते थे भगवान एक विश्वव्यापी विश्व चेतना है, वो कोई शरीर हो ही नहीं सकता। जब कोई शरीर नहीं हो सकता तो मैं भगवान हूँ कैसे कौन कह सकता है? कोई नहीं कहेगा, कोई इतने अज्ञानी नहीं थे। तो एक अंग्रेज उठकर खड़ा हुआ, बोले स्वामी जी वो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना कि मैं भगवान हूँ। मैंने उनको कहा गीता श्री कृष्ण ने लिखी नहीं, गीता वेद व्यास ने लिखी, और वेद व्यास श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, इसलिए उन्होंने उसको भगवान कहा। आप किसी को भी मान सकते हो, भगवान मानने के ऊपर है। आपने किसी को भी भगवान माना, ऑटोमेटिकली आपका आभामंडल, आपका ओरा, आपकी स्थिति, आपके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, बदलाव हो जाएगा। किसी को भी भगवान मानना हमारे आत्मा की एक उच्च दशा को प्रदर्शित करता है। होता है ना, कई बार एखादा पेशेंट हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा रहता है, ऑपरेशन टेबल पे पड़ा रहता है, डॉक्टर उनको बोलते अब ऊपर वाले को याद करो। आप जिसको मानते हो उसको मानो, लेकिन आप भगवान को याद करो, आप आपके ईश्वर को याद करो, आप आपके देवता को याद करो। डॉक्टर क्यों बोलते हैं? डॉक्टर का उद्देश्य एक ही रहता है, ऑपरेशन करते समय मनुष्य की शांत स्थिति हो, मनुष्य का बीपी नॉर्मल हो, सब स्थिति व्यवस्थित हो, वो संतुलित करने के लिए वो बोलते हैं आप आपके देवता को याद करो, आप आपके भगवान को याद करो। यानी केवल याद करना भी आपको संतुलित करता है, याद करना भी आपको बैलेंस करता है। तो मानना कितना बड़ा चेंज ला सकता है। तो वैसे ही मेरे नानी ने कहा था कि परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी और परमात्मा कल भी रहेगा। ये बात मेरे दिमाग में एकदम घर कर गई। तो मैंने पकड़ लिया कि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी जैसे ही मेरे गुरुदेव ने मुझे अनुभूति कराई, अनुभूति करने के बाद में अनुभव आया, ये अनुभूति जीवन में कभी हुई ही नहीं थी।
ये अनुभूति का अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ था। ये अनुभूति होने के बाद सारी खोज समाप्त हो गई, परमात्मा का खोजना बंद हो गया, परमात्मा का ढूंढना बंद हो गया और परमात्मा मिल गया। एक समाधान मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुआ और भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। और जो विश्व चेतना, जो विश्व शक्ति इस सारे संसार में व्याप्त है, जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं, वो परमात्मा ने मेरे को मिलने के लिए, उस परमात्मा ने मुझ तक पहुँचने के लिए जिस माध्यम को चुना, जिस रूप को चुना, जिस पाइप को चुना, वही शरीर मेरे लिए परमात्मा वह हो गए और मैंने उनको ही परमात्मा मान लिया। देखिए, कहीं पे भी रूप आया ना तो आकार आएगा, और आकार आया ना तो दोष आएंगे। जैसे होता है कि नहीं, अगर यहाँ से उस तालाब तक पानी पहुँचाने का है तो कोई ना कोई पाइप लगेगा ना, कोई ना कोई माध्यम लगेगा। यहाँ से फेंक करके पानी उस तालाब तक नहीं पहुँच सकता है, लेकिन अगर तालाब तक पाइप पहुँचाने का है तो कोई पाइप लगेगा। हो सकता है वो कपड़े का पाइप हो सकता है वो प्लास्टिक का पाइप हो सकता है वो लोहे का पाइप हो। ने पाइप का कोई ना कोई रूप होगा ना। अच्छा, फिर पाइप का रूप आया तो ही वो पहुँच सकता है यहाँ से पानी उस तालाब तक या उस तालाब से यहाँ तक। लेकिन अगर कपड़े का पाइप आया तो फट सकता है, प्लास्टिक का पाइप आया तो टूट सकता है, लोहे का पाइप आया उसको जंग लग सकता है। यानी पाइप का जो रूप आया है वो रूप अवरोध खड़ा करेगा, कोई ना कोई दिक्कत खड़ी करेगा, कोई ना कोई दोष रहेगा, क्योंकि बिना दोष के रूप हो ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से आप किसी को भी भगवान मानो, किसी भी माध्यम को भगवान मानो, उस तक पहुंचने के लिए, उसके पानी को पीने के लिए, क्योंकि पाइप यहाँ से वहाँ तक गया, वहाँ के पानी को पहुँचने के लिए ये सब स्वरूप, ये पानी का रूप, इसके दोष के साथ हमको उसको कबूल करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी माध्यम तक पहुँचते हो तो उस माध्यम तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ दोष आएंगे ही। आपके दोष आएंगे, उस रूप के दोष आएंगे, उस माध्यम के दोष आएंगे, माध्यम के आसपास का वातावरण आएगा, सब रहेगा। अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, सब होंगे। हमको उधर ध्यान नहीं देने का है, हमको ध्यान देने का है पानी के ऊपर, पाइप के रूप के ऊपर नहीं। पाइप को चाटने हम नहीं गए हैं, प्लास्टिक के पाइप को चाटने नहीं गए, लोहे के पाइप को चाटने नहीं गए, कपड़े के पाइप को चाटने नहीं गए, हम चाटने गए उस पानी को। तो फिर आपका ध्यान उस पाइप के रूप के ऊपर क्यों जा रहा है? पाइप के रूप पे मत जाने दो, आपका ध्यान उस पानी के ऊपर रखो। मैं कई बार बताता हूँ, समर्पण ध्यान वह हिमालय से निकली हुई गंगा है जो अति शुद्ध है, अति पवित्र है, और वहाँ पे खूब सुंदर सुंदर घाट है, खूब शुद्ध पानी है, खूब स्वच्छ पानी है। लेकिन वही गंगा जब धीरे धीरे बस्तियों में आती है, बड़े बड़े शहरों में आती है, बड़े बड़े राज्यों में आती है, तो प्रदूषित होने लग जाती है। फिर गंदा पानी, नाले, नालियाँ, नदियाँ सब उसके अंदर मिलते चले जाते हैं, और मिलने के बाद में फिर उसके घाट गंदे होते चले जाते हैं। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं, गंगा तो प्रदूषित हो गई, गंगा तो गंदी हो गई। गंगा प्रदूषित नहीं हुई, गंगा गंदी नहीं हुई, हमारी दृष्टि गंदी हो गई है, हमारी सीमाएं गंदी हो गई है। यानी हमारी वो सीमा नहीं रही कि हम उस शुद्ध गंगा तक पहुंच सके, हमारी वो दृष्टि नहीं रही कि हम उस पवित्र गंगा को देख सके। हमारी लिमिटेशन है। हमारे गांव के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो गंगा आ रही, वही गंगा का स्वरूप हमको दिख रहा है, लेकिन गंगा का मूल स्वरूप उस हिमालय से निकला हुआ है। तो आप गंगा को पूछोगे तू गंदी है क्या? गंगा बोली नहीं, मैं गंदी नहीं हूँ, आगे जाकर के लोगों ने मुझे गंदा किया है, लेकिन मेरा मूल स्वरूप शुद्ध है, मूल स्वरूप पवित्र है। तो गंगा को सारे घाट मालूम है, शुद्ध घाट कौन से हैं, शुद्ध पानी कहाँ है, साफ पानी कहाँ है, स्वच्छ पानी कहाँ है,
गंगा को भी मालूम है। दूसरा, गंदा पानी कहाँ है, गंदे घाट कहाँ है, वो भी मालूम है। गंगा का पूर्ण स्वरूप है। उस पूर्ण स्वरूप में उसको अच्छे भी घाट मालूम है, बुरे भी घाट मालूम है। गंगा के अंदर अच्छे लोग भी आके नहा करके जाते हैं, बुरे लोग भी आके नहा करके जाते हैं। तो गंगा किसी को मना कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अच्छे लोगों को भी वैसे ही प्रेम से नहलाती है, गंदे लोगों को भी वैसे ही प्रेम से नहलाती है। क्योंकि गंगा के अंदर एक दृष्टि है, वो जानती है अच्छा या बुरा कोई नहीं होता। जिसके अंदर आत्मा का भाव सक्षम है, आत्मा का भाव अधिक है, वो शुद्ध है। जिसके अंदर शरीर का भाव अधिक है, वो अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध केवल अंतर आत्मा और शरीर का है। इसलिए वो किसी को अच्छा है, किसी को बुरा नहीं कह सकती, ना कहती है। मेरी भी स्थिति उसी गंगा जैसी है। इस समर्पण ध्यान में अच्छे भी साधक हैं, बुरे भी साधक हैं, दोनों साधक हैं। और किसी को मैं मना नहीं कर सकता कि तू इसके अंदर मत आ, सब आ सकते हैं, खुला है। दूसरा, मैंने बोला ना, मेरी भी डेफिनेशन, मेरी भी परिभाषा, अच्छे और बुरे साधक की कुछ नहीं है। अच्छा साधक वो साधक है जिसके ऊपर आत्मभाव अधिक है, आत्मा का नियंत्रण, आत्मा का प्रभाव उस शरीर के ऊपर ज़्यादा है, वो अच्छा साधक है। जिस शरीर का प्रभाव आत्मा के ऊपर अधिक है, वो खराब साधक है। बस ये अंतर है। बाकी चेंज बोलोगे, बदलाव बोलोगे तो कुछ नहीं है। एक के ऊपर शरीर का प्रभाव अधिक है, एक के ऊपर आत्मा का प्रभाव अधिक है। दूसरा, आप थोड़ा संगत करो ना किसी के साथ, थोड़ी देर बैठो ना किसी के साथ, आपको उस साधक का स्तर पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहली बात है, जो शरीर के प्रभाव के अंदर साधक है वो दूसरे की बुराइयां करना चालू कर देगा। वो इसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा। तो समझ लो इसके ऊपर शरीर का प्रभाव अत्यधिक है, खतरे की घंटी है। इस साधक से दूर रहो। क्योंकि ये शरीर के प्रभाव वाले साधक के पास अगर आप अधिक दिन रहे तो क्या होगा, धीरे 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 आपके भी आत्मा का भाव धीरे 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 कम होगा और शरीर का प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप जिस घाट के अंदर नहाओगे उस घाट का प्रभाव, उस घाट के पानी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपको अच्छे भी घाट चुनते आना चाहिए, खराब घाटों को अवॉइड करते आना चाहिए। ये मेरे हाथ में नहीं है। जिस प्रकार से गंगा के हाथ में नहीं है ना घाटों को स्वच्छ करना, ठीक उसी प्रकार से मेरे हाथ में नहीं है। इसमें अच्छे भी साधक हैं, बुरे भी साधक हैं। तो आपको अच्छे साधकों का चुनाव करते आना चाहिए और उसके संगत में रहो ना, उसके सानिध्य में रहो ना। अच्छा साधक अनुभूति की बात करेगा, दोषों की बात नहीं करेगा। दोषों की बात कर रहा है, इसका अर्थ उसके ऊपर शरीर का प्रभाव अत्यधिक है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि। ओ
शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।